सबको प्लॉट दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? क्लियर है। कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचो, क्या आपका नेट तो खराब नहीं है? I think we'll need more space. शुरू करें? करते हैं शुरू ना, शुरू करते हैं। पहले तो ये देखो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में चीजें दी हुई हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, हाँ तो अच्छा, एक चीज और जो बढ़िया दी हुई है कि आपके लिमिट क्या है, 2। लिमिट है आपकी 2। इन लोग को कहाँ गायब हो गया क्वेश्चन? ट्वेल्व है क्या? वो तो अभी पता चलेगा क्या है, यहाँ भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 to the power x प्लस 3³ बाय 3 to the power x माइनस 12। यहाँ क्या है? 3 to the power -x/2 लिखा है ना? 3 to the power -x/2 लिखा है। ओके, 3 to the power -x को एक जगह रखें और इनटू ओह, इनटू क्या आएगा? √3। एक मिनट, रुको, √3 थोड़ी होगा, जस्ट अ मिनट। ये पूरे के ऊपर है √3 ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और यहाँ क्या आएगा? 3/3 to the power x। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, एल हॉस्पिटल यूज करें। एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। बन सकता है। एल हॉस्पिटल यूज करें तो बन सकता है। टू ये डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3 to the power x log 3 plus 3 to the power 3 minus x into -1 into log
3, क्योंकि 3 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स का क्या आएगा, कल ही हमने किया था ना a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स का क्या आएगा, 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 log 3, -12 का तो 0 रहेगा, इसका क्या आएगा 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस हाफ, क्योंकि माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन इंटू log 3 माइनस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आया -1 log 3, तो log 3 log 3 log 3 log 3 तो कट गया। तो एक बार वापस लिख देते हैं इसको, लिमिट ये आया आपका 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस हाफ इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब x को 2 डालो, x को 2 डालेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर 9, ये आएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 2 1 3, इधर क्या आएगा माइनस हाफ इंटू 2 डालेंगे तो 3 की पावर -1 आ जाएगा 1/3 प्लस 3 की पावर 1 माइनस 2, अटक गया वापस, 1 माइनस 2 क्या आएगा 3 टू द पावर -2 आएगा 1/9, क्या है आंसर, ओ सॉरी माइनस हाफ, या थैंक यू, माइनस हाफ, फिर ठीक है, बस सब तो निकाल दो, आंसर क्या आएगा, ये इतना आएगा 1/9 माइनस 1/6, ओके कहाँ पे, ओहो यस, अब ठीक है 36 आएगा 1/6 1/3 माइनस 1/6 आएगा ना, 2/6 आ जाएगा 2/6, ओ 2/6 माइनस 1/6, यस 1/6 36, वेरी गुड, या 36 आएगा, बढ़िया, कितने लोग का आया,
गुड, बढ़िया। नेक्स्ट करें। लिखो भाई नेक्स्ट। This function is continuous at x equals to 0. Then a plus 2b equals to what? This is all 2020 का ना? Sin a plus 2x plus sin x by x. B x plus 3x square e power 1 by 3 minus x e power 1 by 3. 1 x e power 4 by 3. वो है नहीं।
0 आया। ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए। a+2 पूरा 0 आ गया। ठीक है, देख लेना ना। कंटिन्यूस बोला है 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दे पहले। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटे पे फंक्शन क्या है? साइन a+2x प्लस साइन x। x को सेपरेट कर दो। अब क्या करते हैं? a+2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। a+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 1, ये पूरा भी हो जाएगा 1। फाइनल आंसर क्या आएगा? a+2 plus 1 which is nothing but a+3। ये तो आई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 और x की पावर 4/3। x की पावर 1/3 ना, x बाहर निकाल सकते हो ना, x प्लस 3x स्क्वायर में से x बाहर निकलेगा, बट x बाहर निकलेगा तो पावर 1/3 क्या, तो कैसे पावर 1/3 के साथ बाहर निकल जाएगा। x की पावर 1/3 के साथ बाहर निकला, अंदर बचेगा 1 प्लस 3x और x की पावर 4/3 को क्या लिख सकता हूँ? x इंटू एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना ऐसा, x इंटू एक्स की पावर 1/3। 1 प्लस 1/3 इज व्हाट? 4/3। तो अब देखो क्या हुआ, कट गए ये तीनों, तो क्या बच गया आपका आंसर? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, हाँ एल हॉस्पिटल लगा दो। जैसे ही पॉलिनॉमियल बन गया एल हॉस्पिटल लगा दो। तो आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 3x की पावर माइनस 2/3, क्योंकि 1/3 माइनस 1 क्या होता है? माइनस 2/3। माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 हो गया। x को 0 डाल दोगे तो क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा फाइनल आंसर। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आई आपकी a+3, राइट हैंड लिमिट आई आपकी 1/3। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो a+3 इज इक्वल्स टू 1/3। a आ गया 1/3 माइनस 3 माइनस 8/3। a आपका कितना आ गया? माइनस 8/3। 3 रह गया, कहाँ 3 रह गया? ओहो यस, इंटू 3, तो 3 3 कट जाएंगे।
3 3 कट गया तो ये इजी हो गया। ए आ गया -2, ठीक है। अब क्या करना है, बी क्या आएगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट a+3, राइट हैंड लिमिट 1, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, f(0) इज इक्वल्स टू b, तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट a+3, 1 आ गया तो पूरा, तो a2 आ गया, a-2 आ गया, b1 आ गया, निकालना क्या था a+2b, तो a+2b 0, ठीक है ना। b अगेन, देख b क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे b है, बट लिमिट क्या आ रही है, लिमिट आपकी आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है ना, तो राइट हैंड लिमिट ही लिमिट आएगी आपकी, तो राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो b इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम होगी, तो b इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर, आगे लिखें, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया है फंक्शन x³ - 4x² प्लस 8x प्लस 11, when x is belonging to 0 to 1, x क्या है, x belongs to 0 से 1, the value of c in Lagrange's mean value theorem for the function, आपसे पूछिए the value of c for LMVT in this function। याद होगा आपको Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम मैंने दिखाया था, रोल्स थ्योरम और Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, दो थ्योरम मैंने दिखाए थे आपको, मैंने पूछा था भाई इसका, हमने बस डिफाइन किए थे, हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किया था, तो मेंस में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आया, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिमेन प्रिपेयर्ड। तो LMVT क्या बोलता है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है LMVT की, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो आप देख सकते हो फंक्शन में कुछ अजीब सी हरकतें तो है नहीं, है ना, अगर तुम ध्यान से देखो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 से 1 के बीच में और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि एकदम प्यारा सा क्यूबिक फंक्शन ना, क्यूबिक फंक्शन 3 बार काटता है। अच्छा, सो क्या बोलते हैं Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, कि देयर एग्जिस्ट वन f' c such that fb minus fa upon b minus a, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हमें निकालना है c, तो पहले निकाल लेते हैं भाई fb, fb मतलब क्या होगा, f(1), f(1) क्या आएगा, 1 - 4 - 3 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 11 16, और f(0) क्या आएगा 11, तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a कितना आ गया 5। f'(c), तो पहले f'(x) निकालो, क्या आएगा, f'(x) आता है तुम्हारा 3x² माइनस 8x प्लस 8, तो f'(c) का मतलब क्या बोला, x की जगह c डाल दो, तो x की जगह c डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा
3c² माइनस 8c प्लस 8, तो 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। ठीक है, निकाल देते हैं भाई। फाइव को इधर ले आओ। करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आएगा, 3c² माइनस 9c, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 3x² माइनस 8x प्लस 8, हाँ ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट तो ना होना, ये चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं। 1 डालेंगे तो 1 11 प्लस 8 18 19 माइनस 4, नहीं 19 प्लस 1 20 माइनस 4 16 ही आएगा। यस, f0 11 ही आएगा। f डैश 3x² माइनस 8x प्लस 8 ही आएगा। f डैश c आएगा 3c² माइनस 8c प्लस 8। हाँ ठीक है, तो 16 माइनस 11, ठीक है, 5 माइनस 5 3, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता इधर, मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 9 इंटू 1 कैसे करेगा, -9 प्लस 1 होगा ना, तो -9 इंटू 1 -9 आना चाहिए, तो 3 3 से +9 आएगा, तो c इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। c आया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 कितना आता है, 64 में से 36 गया तो 28 बाय 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस माइनस 2√7 बाय 6 इज नथिंग बट 4 प्लस माइनस √7 बाय 6 बाय 3। 4 प्लस माइनस √7 बाय 3। सो c की दो वैल्यूज आ रही हैं, 4 प्लस √7 बाय 3, 4 माइनस √7 बाय 3। क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा c एग्जिस्ट करेगा, तो भाई c आपका किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो डेफिनेटली कौन सा आने वाला है, 4 प्लस √7 तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 4 √7 क्या आएगा अप्रोक्सीमेट, √7 आता है तुम्हारा, ज्यादा आएगा ना, √7 किसके आसपास है, 2.2 समथिंग ना, तो 4 प्लस 2.2 से 2.3 ज्यादा ही होगा, 6.5 बाय 3, और 4 माइनस √7 बाय 3 कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं √7 कितना आता है, अप्रोक्सीमेट निकाल देते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर 2.25 भी आया तो कितना आएगा, 2.5 तक, तो 4 माइनस 2.5 होगा 1.5, 1.5 बाय 3 होगा 0.5। हाँ तो आएगा ना, 4 माइनस √7 बाय 3 आएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, एक और आए थे इंटीजर। चलो बताओ, और ये भी दिया है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -1/3 to 3। आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। बहुत आराम से हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसको तो खोल लो। log 1 + 3x - log 1 - 2x अपॉन x। x को भी ना सेपरेट कर देता हूँ, एक x तेरे साथ, एक x इसके साथ। अब क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। क्या आ गया आंसर? ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 1। सिमिलरली ये चीज क्या हो जाएगी 1। 3 माइनस -2। करेक्ट। आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख ले। वो रेंज का क्या, वो रेंज नहीं है, वो डिफाइन डेफिनेशन है। इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आती है? क्यों लिखा है ये? एफ इज डिफाइंड ऑन लिखा है ना, ऑन, एफ इज डिफाइंड ऑन। क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा है ना, लॉग, लॉग लगा है इसलिए ये चीज लिखी है, लॉग को पॉजिटिव होने के लिए। ठीक है ना? क्या डोमेन है ऑफ कोर्स, आपको निकालना आना चाहिए ये चीजें ना।
दिया आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू a लिखा है a fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर साइन पाई x। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कब? when x is equals to whatever। चार ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना भी लिमिट निकालनी पड़ेगी कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या आएगा? x टेंडिंग टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 बाय x। बहुत जल्दी निकाल दिया है। आंसर यहाँ दिए नहीं है, हमको ही निकालना पड़ेगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 अपॉन x दिया है और x टेंडिंग टू क्या है? 0। करेक्ट। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 4 बाय x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय x। करेक्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिख सकते हो? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 4 बाय x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय x। तो ये क्या आ गया भाई? लिमिट x टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई होगा x इंटू 4 बाय x क्या आएगा? 4 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय x। अब क्या होगा? ये तो आंसर आ गया 4। अब ये देखो x टेंडिंग टू 0 x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय x। अबे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय x की रेंज क्या होगी? 0 से 1 के बीच में घूमता रहेगा ये। तो इवन अगर मैं x को 0 डाल दूं तो ये क्या आएगा? 4 अपॉन 0। ओ माय गॉड, इन्फिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इन्फिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 के बीच में होगा। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में होगा। तो क्योंकि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ये क्या है? एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो x, अभी मैं x को 0 डालता हूँ, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी विल रिमेन 0। ऑल्दो हमको नहीं पता वो फाइनाइट क्वांटिटी क्या है, बट हमें ये पता है वो बाउंडेड फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन है तो ये तो आगे 0 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 हो गया। तो a तुम्हारा आ गया 4। अब आता है फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा ना? तो देखो साइन पाई एक्स तो यार कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। साइन पाई एक्स को तो कुछ मतलब नहीं है, वो तो हमेशा ऐसे ही चलता है ना, साइन वैसे ही चलेगा, तो वो तो कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना। अच्छा, तो डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर पॉइंट्स। तो एक बार पहले निकाल लेना चार ऑप्शन क्या क्या है। एक है √5, एक है √9, एक है √25, एक है √4। मतलब √5, 3, 5 और 2 ये वैल्यूज दी हुई है। सो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीजर पॉइंट लेगा। तो अगर तुम देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में, तो 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? हमारे पास पहली वैल्यू है √5। मतलब x अगर
क्या है, √5 है, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 5। एक्स अगर √5 है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 5 आएगा। तो मैं दिखाता हूँ ना, इसको दिखाता हूँ ठीक से, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा चलता है। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 0 के बीच में है तो आंसर आएगा 0, करेक्ट। अगर एक्स स्क्वायर 2 से 1 के बीच में है तो आंसर आएगा 1। अगर एक्स स्क्वायर 3 से 2 के बीच में है तो आंसर आएगा 2। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आने वाली है, 0 पे ये, 1 पे ये, 1 से 2 के बीच में। जब एक्स स्क्वायर अंदर की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अंदर की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अंदर की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। ये बात समझ में आती है सबको? बोल भी दो। अच्छा, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ना, तो एक्स किसके बीच में होगा? तो वैसे तो इसके नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। हम लोग अभी पॉजिटिव वैल्यूज से मायने रखते हैं क्योंकि अभी ये पॉजिटिव वैल्यूज पे काम चल रहा है ना। ठीक है, एक बार पॉजिटिव वैल्यूज पे काम चल रहा है यहाँ पे आपके ऑप्शंस में। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 0, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू √2 से 1, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू √3 से √2। दिख रहा है आपको? तो क्या ये रेंज कैसे बन रही है? 0 से 1 में 0, 1 से √2 में 1, √2 से √3 में 2। फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है? √3 से √4, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, √2 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, √3 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, √4 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। दिख रहा है? √3 से √4, √4 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। एक्चुअली तो ये आगे सब पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, कुछ गड़बड़ दिक्कत ही है। भाई इस पे फिर डिसकंटिन्यूस होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, सब पे होने वाला है। सो आंसर इज ABCD। आप लोगों को मिलते हैं 4 + 4 + 4 + 4 16 मार्क्स, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अबे जेई का ही क्वेश्चन है ये, 2020 के चल रहे हैं क्वेश्चन, जेई 2020। बट ये जो आया है ये हो सकता है बोनस गया हो, मुझे आइडिया नहीं ये कौन से स्लॉट का पेपर, इसमें क्या हुआ, ये बोनस ही गया होगा फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम एंड करते हैं, आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है। लेट्स लुक एट द भूल। सो माय फ्रेंड्स, भूल क्या हुई है जरा ये भी तो देखो। अच्छा, √2 ना, जब x √2 है, देखते हैं
x अगर है √4 तो √4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर तो हो रहा है ना, हमको पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस है, पर साथ में ना साइन पाई एक्स भी था। ध्यान से अगर तुम देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स, तो 2 माइनस पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा 2 माइनस पे ना, 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 1, बट साइन क्या आने वाला है, साइन 2 पाई क्या आएगा 0। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स, 2 प्लस पे ये चीज, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, आहा सब कचरा कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स, तो ये क्या आएगा 2 प्लस पे ये चीज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है 2 आने वाला है, यहाँ 1 इंटू 0 या 2 इंटू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, और अगर √4 डालोगे तो भी ये 0 आ रहा है, f ऑफ 2 भी क्या आता है 0, तो कंटिन्यूस तो आ गया, कंटिन्यूस तो आ गया। सिमिलरली जब तुम 3 पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई 3 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर जरूर इन चारों पे डिसकंटिन्यूअस है, पर हमें साथ साथ साइन पाई एक्स भी तो देखना है, साइन 3 पाई भी क्या आएगा 0, साइन 5 पाई और साइन 5 पाई भी क्या आएगा 0, तो देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, साइन √5 पाई और साइन √5 पाई पे नहीं आएगा, मतलब 0। √5 ना, x को जो तू √5 डालेगा तो साइन ऑफ √5 पाई नहीं आएगा ना 0, ठीक है, क्लियर है सबको। ऑल राइट।